गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। बहुत लंबे संघर्ष के बाद बरसों पुरानी जर्जर सड़क पर शुरू हुआ कायाकल्प। सपा के जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव ने जंगीपुर से लावा मार्ग का भूमि पूजन कर किया शुभारंभ। खबर गाजीपुर जिले से है, पर जहां जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे खस्ता हाल सड़क, जो जनपद ही नहीं बल्कि सड़क से सदन तक गूंजती रही, उसको संज्ञान में लेते हुए शासन के द्वारा बीते दिनों लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत की गई रास्ते का जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने पूजा पाठ कराकर शुभारंभ कराया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह सड़क जंगीपुर से होते हुए लावा सहित आरपुर मार्ग के निर्माण के लिए, जिसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, उसकी शासन द्वारा पहली किस्त 4 करोड़ 30 लाख रुपए जारी कर दिया गया है, जिस पर आज दिन बृहस्पतिवार को कार्य शुरू होने से पूर्व जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने भूमि पूजन और नारियल तोड़कर शुभारंभ किया गया। सड़क की शुभारंभ करने के दौरान उन्होंने कहा कि यह सड़क सबसे खराब सड़कों में थी, जो विपक्ष में होने के नाते एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सड़क से लेकर सदन तक की जंगीपुर लावा मोड़ से जाते हुए आरपुर मार्ग के निर्माण के लिए प्रयास किया गया। इसी रोड पर धान की रोपाई भी की गई, जिसके लिए क्षेत्रीय जनता का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे हर एक लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सस्ती लोकप्रियता लूटने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता भी भली भांति जानती है, और जिसका फल आज शासन को स्वीकृति प्रदान करके करना पड़ा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विकास का काम करते हैं। इस मौके पर सपा नेता रामधारी यादव, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र यादव, विधानसभा प्रधान राजेश यादव, विधायक प्रतिनिधि रामव्रत यादव, बबलू यादव, संतोष यादव, राधेश्याम यादव, रामा यादव, संजय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग। आज किस तरह का खतरनाक हुआ है, क्या बताएं? ये रोड जो सबसे खराब और हमारी विधानसभा का सबसे बहुत प्रतिष्ठित और जनपद की सबसे बहुत प्रतिष्ठित रोड, जिसका आज हम लोग जो है जेसीबी लगाकर इसका कार्य का प्रारंभ हुआ है। और लगातार हम लोग सड़क पर भी धरना दिए, प्रदर्शन भी किए, धान भी रोपे, और उसके बाद कई बार हम लोगों ने विधानसभा में भी मामले को उठाने का कार्य किया। सरकार का दायित्व है कि आम जनता से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे जिसको संज्ञान लेकर करने का काम करें, लेकिन लगभग 8 साल हो गए। इस 8 सालों में अब जाकर के इतना मेहनत और संघर्ष की बदौलत आज शासन से जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, और स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस रोड का जो है कार्य प्रारंभ हुआ है। जो जनता इतने दिनों से लगातार परेशान हो रही है, आवागमन का जितना दुर्व्यवस्था कि मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन आज जो महान जनता को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस रोड पर कार्य प्रारंभ हुआ है। बीजेपी के नेताओं द्वारा बजट पास हुआ था। देखिए, सरकार अगर शासन ने स्वीकृति प्रदान की है और स्वीकृति प्रदान होने के बाद यहाँ काम हुआ है, तो श्रेय लेने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। मैं उस पर सिर्फ इतने कहूँगा, भाजपा बहुत चाहती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 8 सालों में इस गाजीपुर जनपद में क्या हुआ, जरा बता दीजिए। एक कोई काम हुआ हो तो बता दीजिए, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा 8 सालों में। और प्रदेश के लेवल पर क्या हुआ मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन गाजीपुर जनपद में तो मैं देख ही रहा हूँ कि 8 सालों में क्या हुआ है। जहाँ विकास था वहीं का 10 का 10 वहीं का ठप पड़ा हुआ है। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार गई है, तब से लेकर आज तक कोई भी और कुछ भी नहीं विकास हुआ। दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि जिस ऑडिटोरियम में आज भाजपा अपने 8 साल के कार्यकाल का जो है जश्न मना रही है, उसकी नींव किसने रखी?
जरा बता दीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपना बजट का पैसा वहाँ देने का काम किया था, ऑडिटोरियम बनवाने का काम किया था और उसका कार्य प्रारंभ हो गया था। काम वो हुआ भी था, लेकिन उसके बाद सरकार हमारी छूट गई और उसके बाद जब सरकार दूसरी आई तो फिर से बजट देकर उसमें काम कराया गया। आखिरकार उसकी नींव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद मैं नहीं जान पाता हूँ कि प्रदेश में क्या हुआ। एक सबसे बड़ी योजना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया, स्टेडियम गाजीपुर जनपद में स्टेडियम देने का काम किया और आज वो स्टेडियम कहाँ है, इसके हमारे पत्रकार साथी कोई जवाब नहीं आता है। आपको दिखाना चाहिए यहाँ का पैसा गोरखपुर में क्यों गया। यहाँ के नौजवान जब देश की सीमाओं पर लड़ने का काम करते हैं, भारत मान सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं और सुबह जब दौड़ने का काम करते हैं इसी सड़कों पर, तब कहीं न कहीं वो जाकर सेनाओं में भर्ती होने का काम करते हैं। तो आखिरकार जनपद के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों कर रही है। देखिए, हर घर जल योजना जो फ्लॉप योजना है, जितने भी इससे पूर्व की सरकार रही है उस सरकारों ने जो काम किया गांव में, ग्राम पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, विधायक सांसद निधि के माध्यम से, वो सारे पैसे का आज कहीं न कहीं सड़क खोद करके और उसको छोड़ दिया गया। हर घर जल योजना इतने साल हो गए, कहाँ उस गाँव में पानी पहुँचा जरा बताइए, कहीं नहीं पहुँचा। तो आखिरकार ये योजना फ्लॉप योजना है, फेल योजना है। किसकी आप बात कर रहे हैं? 8 सालों में क्या हुआ? कितने नौजवान लोगों को रोजगार मिल गए, कितने नौकरियाँ मिल गई और कितने जो हमारे पढ़ने वाले बेटे और बेटियाँ हैं, कहाँ उनको नौकरी मिल गई। जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। कहाँ हमारे तरफ चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। विकास सिर्फ इनका दिखाई दे रहा है, इसके अलावा किसी का विकास नहीं है। सिर्फ इन्हीं लोगों का विकास दिखाई दे रहा है और विकास नहीं कर रहा है।